डिप्लोमेटिक टेंशन पीक पर है और स्टेट ऑफ हॉर्मस पर मंडराता हुआ खतरा किसी भी वक्त गोल्ड क्रूड ऑयल में आग लगा सकता है। दूसरी तरफ ब्रिक्स एनएसए की मीटिंग लीड कर रही है। ग्लोबल पावर ऑफिशियली वेस्ट से ईस्ट शिफ्ट हो रही है। दुनिया की टॉप एआई कंपनी ने 2027 तक एक ऐसा $1 ट्रिलियन क्रैश और बैंकरप्सी रिस्क की वार्निंग दी है जो अमेजॉन और न्वीडिया के बीच चल रही है। $50 बिलियन की क्लाउड वॉर को पूरी तरह बदल देगी। इस वीडियो में मैं इन चारों मेगा इवेंट्स की डीप रियलिटी डिकोड करूंगा और हम समझेंगे इस यूएस ईरान टेंशन से गोल्ड का टारगेट क्या होगा, ब्रिक्स की अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजी क्या है और इस एआई क्रैश से पहले आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे सिक्योर करना है। डेटा और लॉजिक, नो नॉइज, पूरा वीडियो ध्यान से देखना। और अब चलते हैं जियोपॉलिटिक्स की न्यूज में। अब हम लोग आते हैं हमारी सबसे पहली जियोपॉलिटिक्स की न्यूज में। फर्स्ट अपडेट्स की बात करते हैं। फर्स्ट अपडेट्स की बात करें तो आज की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज स्विट्जरलैंड से आ रही है, जहां आज को यूएस और ईरान के बीच चल रही हाई लेवल टॉक्स फाइनली कंक्लूड हो चुकी है। अब इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है, ये नेगोशिएशन अचानक नहीं स्टार्ट हुई। इसके पीछे द स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स को ब्लॉक करने की ट्रम्प की रिसेंट थ्रेट्स, ये वही ग्लोबल चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का मैसिव ऑयल फ्लो होता है। इसलिए इस मीटिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट अपने ग्लोबल मार्केट स्पेशली क्रूड ऑयल और गोल्ड की वॉलेटिलिटी पर डिपेंड पड़ेगा। लेकिन मीटिंग के दौरान डिप्लोमेसी काफी ड्रामेटिक हो गई है। न्यूज रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेंशन इतनी बढ़ गई थी कि ईरानियन नेगोशिएटिंग रूम ही छोड़कर बाहर निकल गए। आमने सामने बात करने के बजाय उन्होंने बचे हुए नेगोशिएशन के लिए मीडिएटर का यूज किया। इन शॉर्ट्स टॉक कंप्लीट जरूर हुई है, लेकिन ग्राउंड पर टेंशन और स्टेट ऑफ हॉर्मस पर रिस्क अभी भी पीक पर है, जिससे आगे मार्केट में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेकंड अपडेट्स के ऊपर। क्रिटिकल जियोपॉलिटिकल अपडेट सीधे अपने होम ग्राउंड से आ रही है। जून 20 2026 की ऑफिशियल न्यूज ऑन एयर रिपोर्ट के एग्जैक्ट नंबर के अकॉर्डिंग अपना देश इंडिया 22 जून से ब्रिक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स NSA के हाई लेवल मीटिंग होस्ट करने जा रही है। अब पॉइंट वाइज इसका डीप साइकोलॉजिकल और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट समझो। पहला मेन पॉइंट, ब्रिक्स अब सिर्फ एक बेसिक्स इकोनॉमिक ग्रुप नहीं रहा, बल्कि यूएस हेगेमोनी और वेस्टर्न डोमिनेंस को डायरेक्ट टक्कर देने वाला सबसे बड़ा ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। दूसरा पॉइंट, जब टॉप नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक बंद कमरे में मिलते हैं तो वहाँ नॉर्मली ट्रेड की बातें नहीं होती। वहाँ ग्लोबल डिफेंस, साइबर वॉरफेयर और मिडल ईस्ट जैसे टेंशन रीजन के अंडरग्राउंड सॉल्यूशन पर मास्टर स्ट्रेटेजी बनती है। तीसरा पॉइंट, इंडिया के एक्सट्रीम क्रूशियल टाइम पर इस मीटिंग को अपने घर में लीड करना ये क्लियरली प्रूव करता है कि फ्यूचर का ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर अब वेस्ट से शिफ्ट होकर इसकी तरफ आ रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट कम्युनिटीज या वर्ल्ड पॉलिटिक्स को क्लोजली ट्रैक करते हो तो इस 22 जून की मीटिंग पर अपनी नज़र बनाए रखना, क्योंकि यहाँ जो मेजर सिक्योरिटी डिसीजन लेंगे उसका लॉन्ग टर्म डोमिनो इफेक्ट पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पीस और पावर बैलेंस पर पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारी गोल्ड और बिटकॉइन न्यूज के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट अपडेट्स बिटकॉइन न्यूज एंड अपडेट्स की। दुनिया की लीडिंग एआई कंपनी एंथ्रोपिक के CEO डेरियो अमोदेई ने एक ब्रूटली हॉनेस्ट वार्निंग दी है कि हम दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव फेस यानी $1 ट्रिलियन कंप्यूटर एरा में एंटर कर चुके हैं। इसका सीधा मतलब है कि नेक्स्ट जनरेशन एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए GPU, डेटा सेंटर और पावर सप्लाई पर लगभग $1 ट्रिलियन का मैसिव खर्चा आने वाला है। उन्होंने क्लियर प्रेडिक्ट किया है कि एक्सट्रीम लेवल की कैश बर्निंग की वजह से बड़ी बड़ी एआई फर्म्स आने वाले 2027 तक बैंकरप्सी रिस्क की तरफ पुश हो सकती है। कंपनीज एडवांस एआई बनाने के चक्कर में अंधा पैसा फूंक रही है, लेकिन मार्केट से उतना एक्चुअल प्रॉफिट या रेवेन्यू अभी वापस नहीं आ रहा है। अगर ये हैवी एक्सपेंसिव और लो इनकम का गैप मैच नहीं हुआ तो 2027 में हम हिस्ट्री का सबसे बड़ा एआई फाइनेंशियल क्रैश देख सकते हैं। ये डायरेक्ट डीप सिग्नल है कि मार्केट हाइप पर नहीं, एक्चुअल नंबर पर चलता है। इसलिए आने वाले टाइम में टेक और रिलेटेड मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त अपना रिस्क मैनेजमेंट एकदम टाइट रखना। अब बात करते हैं हमारे सेकंड अपडेट्स की। $15 बिलियन का बड़ा गेम एट अमेजॉन डिप्ली। अमेजॉन ऑलरेडी अपने कस्टम चिप्स से एनुअली लगभग $15 बिलियन जनरेट कर रहा है। अब वो अपने इन हाउस ट्रेनियम प्रोसेसर को सिर्फ अपने तक से लिमिट ना रख के बाहर के आउटसाइड कस्टमर को भी बेचने का प्लान बना रहा है। अमेजॉन के पास AWS के थ्रू ग्लोबल क्लाउड मार्केट के सॉलिड 28% शेयर है।
न्यूडिया का फोकस टॉप टियर परफॉर्मेंस पर है, लेकिन अमेजॉन को न्यूडिया को स्पीड में बात करने की जरूरत ही नहीं है। अमेजॉन सिंपली अपने ही सस्ते एआई चिप्स को AWS क्लाउड सर्विस के साथ बंडल देगा। इससे बाकी कंपनीज को ओवरऑल कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी और अमेजॉन प्राइस वॉर जीत जाएगा। और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए मेरे YouTube चैनल को। बाय बाय, थैंक यू।